हेलो साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिज़ायर एकेडमी फॉर स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनल डेवलपमेंट। कुछ समय से हम लोग YouTube पर ऑनलाइन नहीं पढ़ा पा रहे थे, लेकिन अब आप सभी को रेगुलर वीडियोस मिलते जाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मोडाल्स। मोडाल्स क्या होते हैं? जैसे कि ऑलरेडी हम लोग 2 मोडाल्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हम कुड और विल बी एबल टू पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कैन। एक्चुअली मोडाल्स होते क्या हैं? Modals, what is the definition of modals? तो modals are date which are showing to our capacity, capability and mental ability। तो आज हम लोग modals पढ़ने जा रहे हैं। modals लगभग इंग्लिश में 12 modals होते हैं और इनका हम लोग स्टडी यहाँ पे करेंगे। देखिए, हम बात करते हैं modals की। तो modals, हमारा पहला नंबर का modals होता है can। can की डिफिनेशन क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या हम बात करते हैं। can के आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करें कि जब हिंदी वाले वाक्य में सकता शक्ति सकते आकर, सकता या शक्ति या सकते आकर, है हो आए, है हो आए तो सूत्र, मतलब हिंदी वाले वाक्य में हम ऐसे सेंटेंसेस बनाए, ऐसे वाक्य बोले जिसके क्रिया के अंत में सकता शक्ति सकते आकर है आए, तो हम कैन का यूज़ करते हैं। कैन जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कैन की इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट। देखिए साथियों, इंग्लिश इज टोटली डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर। इंग्लिश टोटल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। थर्ड हमारा स्ट्रक्चर है कैन प्लस सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। फोर्थ नंबर का हम WH पैटर्न की बात करें तो कैन, WH प्लस कैन सब्जेक्ट प्लस वर्ब देन ऑब्जेक्ट। इन द लास्ट हम बात करें देयर इज नो सब्जेक्ट, इट मीन्स हु प्लस कैन प्लस वर्ब देन ऑब्जेक्ट। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे सेंटेंसेस बनाए हैं। 5 सेंटेंस कौन कौन से, ये स्ट्रक्चर लिखे। देखो इंग्लिश, हम सभी लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारे लिए होती है स्ट्रक्चर अगर हमको आ गया तो हमें इंग्लिश आ गई। अब देखिए, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है सब्जेक्ट कैन वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इट मीन्स होता है कर्ता, जो काम करने वाला होता है। हमको ऐसे सेंटेंसेस बनाना है जो कि सकता शक्ति सकते आकर हेऊ पे आए। जैसे मैंने कहा आप अंग्रेजी बोल सकते हो, आप अंग्रेजी बोल सकते हो, तो आप अंग्रेजी बोल सकते हो तो आपको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, यू कैन। देखिए स्ट्रक्चर की हम बात करें तो यू कैन स्पीक, ये वर्ब इट मीन्स होती है क्रिया, ऑब्जेक्ट इट मीन्स कर्म। यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हो। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस क्या आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या बनाएंगे, यू साथ में कैन है, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ये हमारा ग्रामर की बात कर रहे हैं हम। अब देखिए, हम स्ट्रक्चर, हम जब हेल्पिंग वर्ब से बात करते हैं तो हम एक्चुअली क्वेश्चन करते हैं क्या से, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हो, तो क्वेश्चन होता है कैन यू स्पीक इंग्लिश। मतलब हम लोग क्या से जो भी सेंटेंसेस बनाएंगे तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो कैन यू स्पीक इंग्लिश एंड क्वेश्चन मार्क, क्योंकि एक्चुअली सेंटेंस कौन सा है, इंटरोगेटिव है। आप अंग्रेजी कब बोल सकते हो, तो कब के लिए WH से क्या बनेगा साथियों, व्हेन, वाई, वेयर, इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं। तो आप अंग्रेजी कब बोल सकते हो, व्हेन कैन यू स्पीक इंग्लिश। अब इसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं कि कौन, हु का मतलब क्या होता है, कौन अंग्रेजी बोल सकता है। तो कौन को इंग्लिश में बोलता है, हु कैन स्पीक इंग्लिश, हु कैन स्पीक इंग्लिश। आप देखिए साथियों, हम लोगों ने यहाँ पे 5 सेंटेंसेस बनाए हैं। इन 5 सेंटेंस के माध्यम से समझ लो कि हम लोग एक प्रकार से रट लिया है कि हमको यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, व्हेन कैन यू स्पीक इंग्लिश और हु कैन स्पीक इंग्लिश। लेकिन हम इसकी हेल्प से, इन स्ट्रक्चर की हेल्प से और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा मैं मार्केट जा सकता हूँ, तो मैं को इंग्लिश में हम बोलेंगे आई के साथ कैन लगता है, आई कैन गो टू मार्केट। आप यहाँ आ सकते हो, तो आपके लिए क्या लगेगा, यू कैन, आने को क्या बोलेंगे हम, कम, यू कैन कम हियर। हम बात करते हैं कि वह आसमान में उड़ सकता है, तो वह को इंग्लिश में बोलता है ही कैन फ्लाई इन द स्काई।
लेकिन हमने कहा वह कार चला सकती है, तो शी कैन ड्राइव अ कार। लेकिन हम निगेटिव की बात करें, इट मीन्स ऐसे सेंटेंसेस की बात करें जिसमें नॉट आए, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, आई कैन नॉट टॉक विथ यू, आप मुझे कॉल नहीं कर सकते, यू कैन नॉट कॉल मी, मैं आपको ये समझा नहीं सकता, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस टू यू। अब जब हम क्या से क्वेश्चन करते हैं तो हम बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं कि क्या मैं दरवाज़ा तोड़ सकता हूँ, कैन आई ब्रेक द डोर, क्या आप मुझे कॉल कर सकते हो, कैन यू कॉल मी, क्या मैं यह ले सकता हूँ, कैन आई टेक इट, क्या मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, कैन आई क्लाइम ऑन द ट्री, क्या तुम मुझे कॉल कर सकते हो, कैन यू कॉल मी। डब्ल्यू से हम बात कर सकते हैं कि आप मेरी मदद कब कर सकते हो, तो कब के लिए आप क्या लगेगा वेन। आप कहाँ जा सकते हो, कहाँ के लिए क्या लगता है इंग्लिश में वेयर कैन यू गो। और कौन स्टेज पे आ सकता है, तो हु कैन कम ऑन द स्टेज। साथियों देखिए, हम लोग स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, स्ट्रक्चर की हेल्प से ही आप सेंटेंसेस बनाते हो। आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो पहले आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। देखिए स्ट्रक्चर एक ही लाइन है, इस 5 स्ट्रक्चर में मतलब 5 लाइनों में एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक फर्स्ट लाइन लिखी है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इट मीन्स होता है कर्ता इट मीन्स होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर में आता है ही शी इट और नेम, और प्लूरल में आता है आई यू दे और वी। इसके साथ कैन वैसा का वैसा लगेगा। अगर हमने यहाँ पे आई बोला तो आई कैन जाएगा। ये वर्ब है, वर्ब इट मीन्स होती है क्रिया है। हमको क्रियाएं पता होना चाहिए सुबह उठने से लगाकर रात के सोने तक। इट मीन्स व्यक्ति या सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कोई भी काम हमारी वर्ब्स कहलाती है। तो वर्ब हमें पता होनी चाहिए क्रिया है। जैसे आना, तो आने को बोलते हैं कम, जाने को बोलेंगे गो, खेलने को बोलेंगे प्ले, दौड़ने को बोलेंगे रन, लिखने को बोलेंगे राइट, सोने को बोलेंगे स्लीप, उठने को बोलेंगे वेकअप, खोलने को बोलेंगे ओपन, लगाने को बोलेंगे क्लोज, भरने को बोलेंगे फिल और पीने को बोलेंगे ड्रिंक। ये सारे जो वर्ब्स हैं ये हम उन्हें क्रियाएं कहते हैं। और ऑब्जेक्ट इट मीन्स होता है कर्म, जो लास्ट में जो काम किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा मैं पानी भरता हूँ, तो इसमें कर्म कौन सा हो गया, पानी, लेकिन भरना कौन सी हो गई, क्रिया। तो लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वैसे मोरल्स की। तो मैं पानी भर सकता हूँ तो क्या लगेगा, आई कैन फिल वाटर। आप अंग्रेजी सीख सकते हैं तो यू कैन लर्न इंग्लिश। हम आगरा जा सकते हैं तो वी कैन गो टू आगरा। मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकता, आई कैन नॉट कॉल यू। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी। आप या कैसे, आप ऐसा कैसे कह सकते हो, कैसे को हम इंग्लिश में बोलते हैं हाउ कैन यू से लाइक दिस। और कौन अंग्रेजी सिखा सकता है, हु कैन टीच इंग्लिश। तो साथियों मोरल्स की हम प्रैक्टिस इस प्रकार से करते हैं। अब जरूरी है कि यही मोरल्स हमारे लिए है, इसके अलावा हम और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम इसे थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। इसके बाद देखिए, अब देखिए साथी और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं कि भारत वर्ल्ड कप जीत सकता है। भारत तो क्या बोलेंगे, इंडिया। सब्जेक्ट क्या है, इंडिया। अब कैन तो वैसा को वैसा लगेगा, साथ में इंडिया कैन। अभी वर्ब इट मीन्स जीतना, जीतने को हम बोलता है विन। इंडिया कैन विन द वर्ल्ड कप। इंडिया कैन विन द वर्ल्ड कप, भारत वर्ल्ड कप जीत सकता। अब इसी एक सेंटेंस के आप 5 सेंटेंसेस बना सकते हैं कि इंडिया कैन नॉट विन द वर्ल्ड कप, कैन इंडिया विन द वर्ल्ड कप, व्हेन कैन इंडिया विन द वर्ल्ड कप, और इन द लास्ट हु कैन विन द वर्ल्ड कप। मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ, आई कैन। अब पूरे करने को हम बोलते हैं बेटा फुलफिल, आई कैन फुलफिल माई ड्रीम। और भी हम सेंटेंसेस बना सकते हैं कि वह डॉक्टर बन सकती है, तो शी कैन बनने को हम बोलते हैं इंग्लिश में बिकम, शी कैन बिकम। देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग मेन वर्ब लगाते हैं, तो शी कैन बिकम इसमें होता है बनना, तो शी कैन बिकम अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बन सकती है। तो दिस आर द सेंटेंसेस विच वी आर जस्ट मेकिंग। साथियों मैं आपको एक प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर आना चाहिए। स्ट्रक्चर आर द वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। मुझे भी इंग्लिश में कुछ नहीं आता था, लेकिन मैंने स्ट्रक्चर पढ़ा है, मुझे आने लगा।
तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन, एंड डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम यू विल बी बिकम द हैबिचुअल ऑफ दिस वर्क, सो यू कैन स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। सो थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।